नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 साढ़े 10 बजे का समय हो रहा है, लेकिन रुझान थोड़ा नकारात्मक था। पिछले हफ्ते की जो चाल थी बाजार में वो हमें आज सुबह भी देखी, लेकिन आज सुबह जो शुरुआत निचले स्तर पर हुई और अभी फिलहाल जहां पर बाजार कामकाज कर रहा है 25,050 के नीचे गए थे। 25,000 का स्तर नहीं तोड़ा, ये अच्छी बात है दोस्तों। और फिलहाल 25,110 के ऊपर कामकाज कर रहा है बाजार, तो रिकवरी अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी बरकरार रहे, लेकिन इस पर अनिवार्य होगा ये देखना कि जो संकेत बाजार ले रहा है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय बुद्धिजीवी राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने पत्र व्यवहार करके काफी कुछ देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, 25, 30, 35, 40% घोषणाएं की हैं कि रशिया के ऊपर बहुत अधिकृत तारीफ लगेगी। ब्रिक देशों के ऊपर अधिकृत 10% की तारीफ, फार्मा के ऊपर 200% की तारीफ वगैरह वगैरह वगैरह। तो तारीख पे तारीख, टिप्पणी पे टिप्पणी, पत्र व्यवहार पे पत्र व्यवहार, और सिलसिला और आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगस्त की जो तारीख दी है वो निर्धारित रहे और वहां पर मोहर लग जाए और फिर हम बाकी कुछ कामकाज और कुछ संकेतों के ऊपर ध्यान दें। लेकिन तब तक के लिए बाजार जुटता रहेगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है दोस्तों कि प्राथमिकता पहली तिमाही के नतीजे इस नए वित्तीय वर्ष की से बाजार मेरे ख्याल से ज्यादा आपको दशा और दिशा लेता हुआ दिखाई देगा। इस हफ्ते हमने टीसीएस के नतीजे की शुरुआत कमजोर थी, कमजोर आंकड़े थे, कमजोर बिकवाली हावी हुई टीसीएस आईटी क्षेत्र के शेयर्स पर। लेकिन इस हफ्ते और भी कई नतीजे आएंगे। उदाहरण के तौर पर शुक्रवार 18 जुलाई को रिलायंस के नतीजे, बाजार बंद होने के पश्चात देर शाम नतीजे आएंगे, उसका असर आपको सोमवार को अगले हफ्ते देखने मिलेगा। और फिर बाकी अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे, विश्लेषण होगा और शायद क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बाजार में आपको हलचल हुई नजर आएगी। विदेशी संस्थागत निवेशक जो पिछले हफ्ते बिकवाली कर रहे थे और स्थानीय संस्थागत निवेशक दूसरी तरफ खरीदारी कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत सहारा स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से मिला है दोस्तों। जहां तक निचले स्तर पर थोड़ा बहुत सुरक्षित खरीदारी करने के लिए स्थानीय संकेत के आधार पर स्थानीय संस्थागत निवेशक आ जाते हैं। अगर 25,000 पर टिक जाता है बाजार, अगर निफ्टी स्पॉट नहीं तोड़ता है 25,000, तो 25,200, 25,300 ऊपर की तरफ, और अगर 25,000 टूट जाता है निर्णायक तरीके से बाजार बंद होते होते, तो फिर गुंजाइश नीचे की तरफ 24,900 और 24,800 की हो जाती है। एक अच्छी बात यह हुई है कि पिछले कुछ महीनों में विक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो काफी नीचे आया था। शुक्रवार को तो बहुत नीचे था, आज थोड़ा ऊपर है। 12.19 का स्तर है इंडिया विक्स का और करीबन 3.21% की बढ़त है। तो अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स पिछले कई महीनों के निचले स्तर पर आके खड़ा है, जिससे उठापटक, वोलेटिलिटी जिसे कहते हैं, कम हो जा सकती है। और कच्चे तेल में दोस्तों उबाल, अमेरिका ने सैंक्शंस की बात करी रशिया के ऊपर, जिसके कारण $70 प्रति बैरल ब्रेंट और $68 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। लेकिन ये खबरों को लेकर के, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी खपत को लेकर के परिस्थिति खड़ी हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखने जाए तो उत्पादन बढ़ने वाला है, ओपेक प्लस देशों ने ये घोषणा कर दी है। तो संभव है कि यहाँ से नीचे आए कच्चा तेल, न कि ऊपर जाए। रुपए में कमजोरी देख रहे हैं दोस्तों, जो पिछले हफ्ते मजबूती देखी थी उसके मुकाबले आज 86 रुपए $1 का दाम है और 20 पैसे की कमजोरी है। उम्मीद करते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत रुपया मजबूत हो और धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ के मजबूती के दायरे आपको रुपए में देखने मिले डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल में भी शायद और नीचे आने का पूरी संभावना लग रही है। और इंडिया विक्स मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और फीका पड़ना चाहिए। तो अगर 25,000 टिक पाता है दोस्तों, तो 25,200, 25,300 और फिर से हम इंतजार करेंगे कि क्या हम 25,500 के पार जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन इसका पूरा दारोमदार, पूरा श्रेय अगर हम कर पाते हैं 25,500 को पार, तो मेरे ख्याल से उसका पूरा श्रेय पहली तिमाही के नतीजे इसने वित्तीय वर्ष को मिलना चाहिए। अनुमान, काफी सारे लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों कि पहली तिमाही अच्छी होनी चाहिए। एक दो क्षेत्र, एक दो कंपनी यहाँ वहाँ परिणाम थोड़ी बहुत कमजोर आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम आने की संभावना। हर वक्त जब आप हम जुड़ते हैं सोमवार को, तो दो विकल्प सामने रखते हैं। अब ये परिस्थिति जो हमने बात की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का वातावरण, तो हमारी सोच बूझ समझदारी ये कहती है
कि हमें ऐसे सूत्र पर ध्यान देना चाहिए जो स्थानीय संकेतों से चलते हो और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से कम असर आए। तो पहला है खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र। और दोस्तों ये भी वास्तविकता है, अगले महीने अगस्त से गणपति महाराज विराजमान हो जाएंगे और उसके पश्चात अलग अलग त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खपत बढ़ने की पूरी संभावना, अच्छे बारिश को लेकर के ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से मांग तीव्र होने की संभावना, बड़े छोटे मझले शहर से भी मांग अच्छी होने की संभावना। तो इसके आधार पर हमें लग रहा है कि खपत से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां, वहां पर ध्यान। उदाहरण के तौर पर अभी हम बात कर लेते हैं, नाम तो दे देता हूं लेकिन अनिवार्य है डिस्क्लोज पहले दे देता हूं कि जो भी राय हम आपके समक्ष लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश हो। तो पहला विकल्प है खपत क्षेत्र, एफएमसीजी क्षेत्र जुड़ी हुई टाटा समूह की एक बहुत ही सक्षम, मजबूत और बेहतरीन कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी के कई सारे पावर ब्रांड्स है। उदाहरण के तौर पर टाटा संपन्न एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी प्रख्यात प्रचलित है और इस संपन्न के ब्रांड के तहत इन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। हाल ही में कुछ समय पहले इन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्षमा चाहता हूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसने बाजार में काफी कुछ उपभोक्ताओं की तरफ से दोनों हाथों से सराहा है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। और जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है कंपनी का और बाकी अन्य जो योगदान मिलती है बैलेंस शीट में, हमें लग रहा है, हमारी टीम को लग रहा है, रिसर्च टीम को, ये अच्छा निवेश होता है। खाली एक ही चीज़ है, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। दूसरा विकल्प सीमेंट क्षेत्र से दोस्तों, ये भी ऐसा एक क्षेत्र है जो स्थानीय संकेतों से ज्यादा चलता है। सरकार केंद्र में निर्माण कर रही है, राज्य स्तर पर निर्माण हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कामकाज कर रहा है। भारतीय कंपनियां अपनी क्षमता विस्तार योजनाएं करेगी जिसमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। लागत खर्च पिछले वर्ष ऊपर की तरफ था, इस वर्ष नीचे आया है, कच्चे तेल के दाम कम है, ये एक सकारात्मक पहलू न तो सिर्फ सीमेंट सेक्टर के लिए लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी एक सकारात्मक असर आने की पूरी संभावना। विकल्प मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, दालमिया भारत लिमिटेड। पिछले वित्तीय वर्ष में दूसरी तीसरी तिमाही के आसपास थोड़ी बहुत अनिश्चित के वातावरण थे, कम नतीजे बहुत कमजोर आए थे, गिरावट अच्छी खासी देखी थी, लेकिन चौथे तिमाही में नतीजे सुधरे। मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी कि आने वाले समय में यहाँ से और सुधार होने की पूरी संभावना है। इसी तरह के आधार पर हमें लग रहा है कि एक अच्छा मौका है शुरुआत करने के लिए दालमिया भारत लिमिटेड में, सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी, और धीरे धीरे करके गिरावट जब आपको मिलती है तब आप उसमें जोड़ते जाए। एक नम्र विनंती होगी दोस्तों, उतावलापन कल भी शेयर बाजार में निवेश को लेकर के नहीं करना चाहिए। शुरुआत कीजिए, अनिश्चितता का वातावरण है, शायद मौका आपको निश्चित स्तर पर और मिल सकते हैं, लेकिन इंतजार मत कीजिए, स्तर मूल्यांकन ढूंढने का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। समय सीमा अनिवार्य होगी 12, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा, और लंबी अवधि का नजरिया रखिए, सोच बूझ समझ को सामने रखे हुए अभ्यास करके निवेश करने का निर्णय लें। मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, आप लोगों से आज्ञा लेता हूं और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए।